नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध, उन सभी बुद्धों को मैं अपने पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं, सभी उपस्थित श्रोतागण की तरफ से सत सत नमन करता हूँ और मंगल काम, सबके मंगल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए याचना करता हूँ। थ्री फोल्ड डिवीजन मतलब तीन भाग हैं इसके, सभी जानते हैं, कोई ये नई बात नहीं है। कैलाश जी ने बताया भी है, शील समाधि प्रज्ञा थ्री फोल्ड डिवीजन। इसमें अष्टांगिक मार्ग जो है, ये ऐसा 8 कड़ियां हैं कि इनसे आदमी, कोई भी उपासक जो भी है, भगवान बुद्ध ने जो कहा, ये पूरे व्यक्तित्व को आदमी के सुव्यवस्थित कर देते हैं। अष्टांगिक मार्ग ऐसा है ये। इसमें सर्वप्रथम एक बात बताऊं मैं कि धम्मदिन्ना नाम की एक बहुत बड़ी महा वो भिक्षुणी थी, धम्मदिन्ना, और वो विजडम में मास्टर थी, धम्मदिन्ना। तो जब वो गृहस्थ जीवन में थी तो उसके पति का नाम था विशाख। आपने पढ़ा भी होगा, आता है बार बार विशाख। भगवान बुद्ध ने भी विशाख को संबोधित करते हुए कई प्रवचन किए हैं। तो उसने विशाख भी फिर बाद में भिक्षु हो गया था। तो फिर विशाख उनसे पूछते हैं कि ये जो तीन, ये अष्टांगिक, ये जो शील समाधि प्रज्ञा है, ये अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं या अष्टांगिक मार्ग इनमें शामिल है? ये विशाख प्रश्न करते हैं उनसे, धम्मदिन्ना से। तो धम्मदिन्ना मध्यम निकाय का 44वां सूत्र है ये, आप देख भी सकते हैं। इसने लिखता कि ये जो Venerable Dhammadinna, the three domains, morality, concentration, wisdom, included in the eightfold path, or is the noble eightfold path, are included in three domains. कौन सा किस में शामिल है इसमें? तो धम्मदिन्ना जी, ये आपकी जानकारी के लिए ऐसी ऐसी बातें छोटी छोटी, अगर कोई पूछने लगे तो उलझ जाता आदमी, इसलिए ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सटीक उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा, भिक्षुणी जी ने, मतलब ये है धम्मदिन्ना जी ने, वो विशाख, अपने जो उनका फॉर्मर हस्बैंड था, तीन जो ये डोमेन्स हैं, शील समाधि प्रज्ञा, ये अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, बल्कि अष्टांगिक मार्ग इन तीनों में शामिल है। ये उत्तर दिया उन्होंने। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीनों अष्टांगिक मार्ग इनमें शामिल है। वैसे भी शील समाधि प्रज्ञा बहुत, तीन एक ऐसे स्तंभ हैं कि इन्हीं से निर्वाण का मार्ग तय होता है। तो ये जवाब उन्होंने दिया। एक प्रश्न और उठ सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कि हम कहते हैं शील समाधि प्रज्ञा, और जब इसको हम जो प्रैक्टिकल हमारा जो फिगर है इनकी, जो आठों का एक क्रम है, उसमें है प्रज्ञाशील समाधि। तो प्रज्ञा बाद में आती है प्रैक्टिकली, और जैसे हम कहते हैं तो शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। तो इसमें कोई ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों ऐसा किया है, इसमें क्या ऐसा क्यों किया है? तो इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि
कि ये जो फिगरेटिव एक्सप्रेशन है ये अलंकारिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में या लाक्षणिक रूप में है। इसमें जब प्रैक्टिकल बात आती है, वैसे तो उन्होंने कहा है सील को, जैसे मिलिंद पन्नों में भी सील ही को फाउंडेशन कहा है उन्होंने। सील फाउंडेशन है धर्म की। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रज्ञा को पहले रखा। पहली बात तो ये है कि ये सब मेंटल फैक्टर है, सील भी, समाधि भी, प्रज्ञा भी। क्योंकि जब ये धर्म और विनय दो चीज हैं, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन। डॉक्ट्रिन का मतलब धर्म, जो उनकी शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, और डिसिप्लिन का मतलब विनय। तो धर्म और विनय दो चीज हुई। तो इसमें जो हमारा सील है, इसमें हम क्या करते हैं डिसिप्लिन में, इसमें क्या क्या निहित है। हम अपनी वाणी को, जैसे जीभ है हमारी, जिह्वा है, और शरीर के जो हमारे एक्शन हैं, जो हम बॉडीली एक्शन करते हैं, जो शरीर से जैसा हम करते हैं, जैसा सोचते हैं फिर करते हैं, तो हम इनको टेम करते हैं। टेम माने कंट्रोल करते हैं, संयमित करते हैं, मॉडरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन में हम अपनी वाणी, टंग और शारीरिक जो गतिविधियां हैं, इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया है भगवान बुद्ध के धर्म में, तो इनको कंट्रोल करते हैं। फिर समाधि जो है, इसमें जनरली हम लोग, ये जो मेंटल ट्रेनिंग है, ये मोरल, जो तो मोरल ट्रेनिंग है सील, ये है मेंटल ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, माइंड को टेम करते हैं, माइंड को अनुशासित करते हैं हम लोग। और जब माइंड को अनुशासित करते हैं हम लोग विपස්සना से, समाधि से, तो उसके बाद तब फिर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो प्रज्ञा माँ, ये जो चित्त की टोटल प्योरिटी है, टोटल प्योरिटी, इसमें भगवान, इसमें कहा भी है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका वो है टोट प्योरिफिकेशन, परफेक्ट मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम ऑल टेंटेड इम्पल्सिज। जितने भी हमारे कुत्सित और या अकुशल आश्रव हो, डिफाइलमेंट हो, उनसे फ्री बिल्कुल, तो प्रज्ञा है। अच्छा, अब ये बात हो रही थी कि इसको पहले क्यों रखा गया है। ये जो आठों कड़ियां हैं, ये अलग नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से ये इनसेपरेबल हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और ये साथ साथ ही चलती हैं। ये नहीं कि हम पहले पहले सम्यक, अगर हम उस रूप में चलते, देखिए ये इसका कारण नहीं, ये नहीं है कि अचानक है ये। भगवान बुद्ध का जो जो व्यवस्था है, किसी भी
उसका क्रम जो है उनकी शिक्षाओं का, वो ऐसे नहीं है कि अचानक ही उन्होंने कर दिया। उसके हर हर एक चीज के पीछे बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है, और उसके पीछे एक उनका कैलकुलेटेड प्रयास है। ऐसा नहीं है, उनके अपने अनुभव जो उन्होंने किए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे श्रोतापन होता है आदमी, फिर सकदागामी होता है 10 संयोजन को इरेडिकेट करके, फिर अनागामी होता है, फिर अरहत होता है। तो जो 10 संयोजन है, तो उनका जो क्रम उन्होंने रखा, वो पहले सक्काय दिट्ठी रखा, फिर शील व्रत परामर्श और विचिकित्सा। ये 3 कड़ियां उन्होंने वो रखी शुरू में जिनसे संसार जिनमें ज्यादा फंसा हुआ है, व्यक्ति जिसमें ज्यादा ग्रस्त है। जब से इस लोक में विचरण कर रहा है विभिन्न विभिन्न स्टेट्स में या योनियों में, तो तब से वो ये जो 3 कड़ियां उन्होंने शुरू में रखी, सक्काय दिट्ठी और शील व्रत परामर्श और विचिकित्सा, इनमें ज्यादा फंसा हुआ है। तो उन्होंने पहला अटैक इन पर किया। जैसे कोई युद्ध जीतते हैं, फिर योजना बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनती है, टैक्टिक्स बनती है, और क्या फिर वो करते हैं, कैसे करेंगे। तो उसी तरह भगवान बुद्ध ने जो युद्ध जीता है, अविद्या को, तृष्णा को डिफीट देने का, समाप्त करने का, तो ये बहुत कठिन था। संसार में व्यक्ति, धम्पद में कहा भी है कि दुनिया के जितना संसार में जीत लेता है राज्यों को, दूसरे राजाओं को, लेकिन अपने चित्त को जीतना मुश्किल है। हम कितनी बड़ी इग्नोरेंस में हैं हम। वैसे ठीक है, संसार चलता है, एजुकेशन जरूरी है, और सारी जो नॉलेजेज हैं एकेडमिक, वो भी जरूरी हैं, चाहे आजीविका चलाने के लिए हो, चाहे देश की प्रगति के लिए हो, व्यक्तिगत प्रोग्रेस के लिए हो, वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल हैं, वो तो रहेंगी। व्यवसाय भी होगा, कृषि भी होगी, बिजनेस भी होगा, प्रशासन भी चलेगा, देश की सुरक्षा भी होगी, वो तो सारी संस्थान जरूरी है। लेकिन उसमें, उसके साथ रहते रहते अपना जो आदमी का व्यक्तिगत जो अनुशासन है, उसे आदमी इग्नोर कर देता है। तो भगवान बुद्ध ने जो रखा, उस पर अटैक किया, सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी, इस पांच उपादान स्कंधों में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, चाहे उसका कुछ भी नाम ले दो आप। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई रूह कहता है, कोई कुछ कहता है। एक तो यह है, इसे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, कंट्रोलर नहीं है इसका कोई भी। और सबसे बड़ा यही है संसार का, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है कि मैं किसी की शरण में हूं और मेरी कोई रक्षा कर रहा है, अनसीन पावर है कोई, और उसी का सब यहाँ कंट्रोल है। उसके बिना कुछ नहीं होता। मैं यहाँ तक कह देते हैं कि इतनी बड़ी इग्नोरेंस है, जो है कुशल कर्म भी करते हैं लोग, ऐसा ही होना था, अपने ही आराध्य को दोषी ठहरा देता है, जिसको भी वो मानता है। उनकी ऐसी ही इच्छा थी भाई, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये कितनी बड़ी इग्नोरेंस है कि मैं कुछ नहीं हूं, कर मैं रहा हूं,
और दोष कहीं और है। ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस है, तो इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है कि समवन इज कंट्रोलिंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। कोई पर्दे के पीछे से अदृश्य शक्ति मुझे गवर्न कर रही है, ना वो दिखाई दी ना देगी, लेकिन ये एक इग्नोरेंस है। और ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस है कि इसलिए भगवान बुद्ध ने जब ये अपना वो व्याख्या दी अपनी इस धर्म की, तो सबसे बड़ा विवाद भी इसी पे हुआ, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप स्वयं ही अपने मुक्तिदाता हैं, कोई तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं है। संसार का नियम है, हर जगह है, ये कोई वो नहीं है, कॉमन साधारण बात बता रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने सक्काय दिट्ठी को पहले रखा, क्योंकि ये कठिन है तोड़ना इसको। फिर कहेंगे मैं तो अकेला हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। जिनकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, जिनको मानता आया हूँ, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, तो फिर मैं मेरी रक्षा कौन करेगा। तो व्यक्ति को फिर उन्होंने समझा कि कर्म ही तुम्हारा सब कुछ है, कर्म के ही तुम उत्तराधिकारी हो, और कर्म का ही तुम सब कुछ तुम्हारा कर्म से ही है। तो इसलिए सक्काय दिट्ठी को उन्होंने पहले रखा। फिर ये जो हम अंधविश्वास में जितना भी करते रहते हैं, ये इधर जाने से ये नहीं, आज ये होगा, आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये है, ये जितने भी शकुन अपशकुन है, इनमें फंसा हुआ रहता है आदमी। अनायास ही दूसरों को दोष कर दे देता, सामने वो पड़ गया है वो दोषी, मेरा काम बिगड़ गया। दूसरे जीवों को कुशल है कुशल मानता है। कुछ व्यक्ति बेचारे जो अपंग हैं और शारीरिक रूप से विकलांग हैं, या कुछ आंख से भिखारी हैं, उनको भी सामने पड़ गया या मैं अशुभ होगा। तो ये बहुत बड़ा एक वो है माया जाल। फिर डाउट है, अभी चिकित्सा है, हर जगह डाउट, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इस तरह श्रेणीबद्ध किया। कहने का मतलब यह है, जो पहले सबसे टफेस्ट और सबसे मुश्किल चीज थी वो उस पर करते थे। वो जानते थे कि अगर मैं इसे लास्ट में लूंगा तो ये फिर वहां अटकेंगे, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर शुरू में उसको गिरा दिया जाएगा, फिर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। ये है कहने का मतलब। जो सबसे कठिन चीज थी उसको पहले वो ओवरकम करते थे। तो इंटरडिपेंडेंट है ये सब। इसी तरह यहाँ भी है। क्या है इसमें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड, और ये साइमल्टेनियस फंक्शन करते हैं सब। दे आर नॉट फॉलोड एंड प्रैक्टाइज वन आफ्टर अदर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। ऐसे नहीं है कि हम पहले इसे रख लें, पहले हम सम्मा दिट्ठी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम सम्मा संकल्प करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ये। जैसे कोई मिठाई बनती है, तो जितने उसके इंग्रेडिएंट हैं वो तो एक ही साथ तैयार करने पड़ेंगे ना हमें। तो सभी मिक्स करेंगे तभी वो बनेगी। और हमारा शरीर भी देखिए उसी तरह है। अगर शरीर पूरी तरह है, बच्चा स्वस्थ है, तो कहेंगे ठीक है। अगर उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी है, या पैदाइशी कोई फिजिकल इनकम्प्लीटनेस है, तो वो तो दिक्कत होगी पूरे जीवन के लिए। वो तो फिर हर जगह फिट नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये फिर कैसे होगा वो। तो इन्होंने कहा है न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं, इकट्ठे हैं, साइमल्टेनियस चलते हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है।
फिर देखिए इंपॉर्टेंट बात जो मैं फोकस करना चाह रहा जिस पे, इवन ऑन द लोअर लेवल ईच एंड एवरी फैक्टर, जो ये फैक्टर हैं हमारे आठों, शुड बी टिंज्ड। टिंज्ड माने उसकी आभा आनी चाहिए, उसमें उसका प्रभाव आना चाहिए, आंशिक प्रभाव कहते हैं, टिंज कहते हैं कि हल्का सा शैडो जिस तरह आ जाती है उसकी। तो टिंज्ड विद सम डिग्री, कम से कम इतना, ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। देखिए जितने भी ये आठों फैक्टर हैं उनमें किसी हद तक, किसी सीमा तक, किसी मात्रा तक सम्मादिट्ठी का समावेश होना जरूरी। वो क्यों जरूरी है? फॉर इट इज द की नोट ऑफ बुद्धिज्म। ये इसकी जो मुख्य शर्त है इसकी, भगवान बुद्ध की। और ये भी दूसरे एक अभिधम्म में, नारद जी के अभिधम्म में ये भी लिखा है इसी विषय पर, कि ये जो प्रज्ञा है ये पहले क्यों है। उन्होंने कहा कि चूंकि आठों फैक्टर पर जब हम चलेंगे, जब इनको हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे इनकी, या अंडरस्टैंड करेंगे इनको, या इनको रियलाइज करेंगे, तो उसमें सम्मादिट्ठी ही बुद्धि के साथ ही चलेंगे तो ये ठीक होगा। अगर हम इग्नोरेंटली चलेंगे तो फिर तो सारा बिगड़ जाएगा ना, हमारी शुरुआत ही खराब हो जाएगी। सम्मादिट्ठी से ही चलना है। हालांकि वो, इन्होंने कहा टू द, इसमें देख कितना अच्छा शब्द कहा है, टिंज्ड विद सम डिग्री ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। शुरू में तो पूरी नहीं आएगी ना, सम्मादिष्टि आ जाएंगे तो हम तो फिर अरहत हो जाएंगे। तो ग्रेजुअल है ना ये, लेकिन वो साथ लगी रहनी चाहिए। वो एक ऐसा रिफॉर्मिंग एजेंट है वो हर जगह याद दिलाता रहेगा हमें हमारी शील समाधि की, प्रज्ञा की। तो वो एक कौशन है और एक एसेंशियल पार्ट है। क्योंकि जब सम्मादिट्ठी ही नहीं होगी, हम कहीं निकले हैं जाने के लिए, रास्ता भी पूछ लिया, मैप भी ले लिया, सब कर लिया, लेकिन जब तक उस पर अटेंटिवली हम उसे देखेंगे नहीं, लोकेशंस को और रास्ते को, तो हम कहीं भी मुड़ सकते हैं। लेकिन सम्मादिट्ठी, सावधानी तो जरूरी है ना। तो इसलिए इसको पहले रखा गया है, क्योंकि हर फैक्टर में सम्मादिट्ठी से ही चलना है। अगर हम भगवान बुद्ध सील को पहले रखते, फॉर एग्जाम्पल, सील में हमारी वाणी है और हमारा शरीर है, और फिर थॉट भी है, जो जहां से तो हम चेतना को ही कर्म कहते हैं। तो हम तो कुछ भी करते रहते, कोशिश करते सील पे मेंटेन करने की, किसी के साथ हम शरीर से कुछ ना करें, लेकिन सम्मादिट्ठी, प्योरिटी ना आ पाती, इमेच्योरिटी रहती। अब सम्मादिट्ठी साथ साथ चलेगी, जब तक हम इन आठों पर चलेंगे तो वो पूरा का पूरा, जब आठों फैक्टर साथ साथ चलेंगे ये, क्योंकि एक ये इंटरलिंक्ड हैं, साथ साथ चलने हैं, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभिन्न अंग है एक दूसरे के। फिर उन्होंने कहा आगे
ओ भिक्षुओं, यहाँ सम्मा दिट्ठी के बिना ही और चार आर्य सत्य को के ज्ञान के कारण ही मैं और आप पता नहीं कब से संसार में घूम रहे हैं। तो ये है कि ये जो सील है, समाधि है, प्रज्ञा है और निर्वाण है, तो ये इसकी अज्ञानता की वजह से ही हम यहाँ वी आर वॉन्डरिंग सिंस टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब से हम घूम रहे हैं। तो सम्मा दिट्ठी के बारे में उन्होंने यही कहा है। फिर इसका आगे भी मैं फिर वो आठों फैक्टर पर तो मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही आपके सामने रख रहा था, क्योंकि इसके तो सब जानते हैं कि 8 फैक्टर हैं ये, इसमें तो कोई कहने की भी बात नहीं है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बात थी जो पहले बताई मैंने कि 3 फैक्टर हैं इसमें, और इसमें कौन किस में शामिल है, शील समाधि उसमें शामिल है या वो अष्टांगिक मार्ग उसमें शामिल है। तो इसमें एक बात है, फिर एक और जगह इसमें लिखा है, भगवान बुद्ध ने कहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द रिमेनिंग 7 फैक्टर्स। जो 7 दूसरी कड़ियां हैं उनके हाईएस्ट फैक्टर है ये, और उस बिकॉज द होल पाथ इज गाइडेड बाय इट, वो इसी से गाइड होता है, नियंत्रित होता है, मार्गदर्शित होता है, इसी से पथ प्रदर्शन इसी से होता है उसका। इट इंश्योर्स दैट राइट थॉट्स आर हेल्ड एंड इट कोऑर्डिनेट्स आइडियाज, कि ये कैसे सम्मा संकल्प होगा वो इसी से संभव होगा। तो ये उन्होंने कहा है, सारे के सारे कहा है इन्होंने। When as a result thoughts and ideas become clear and wholesome, तभी पता चलेगा कि ये होलसम है अनहोलसम है, जब सम्मा दृष्टि को हम साथ लेके चलेंगे। मैंस स्पीच एंड एक्शन, जो सम्यक कर्मांत पा गए, इसी तरह सबको लागू कर बता रहे हैं आठों को ये, आर आल्सो ब्रोट इनटू प्रॉपर रिलेशन। सम्मा संकल्प, सम्मक कर्मांत, ये भी प्रॉपर रिलेशन में तभी आएंगे जब सम्मा दृष्टि रहेगी। Again, it is thought, right understanding that one can give the harmful, profitless effort and cultivate right effort. सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, फिर सम्मा व्यायाम, ये सब उसी से आएंगे, सम्मा दिट्ठी से। राइट माइंडफुलनेस, सम्मा सती, सम्मा समाधि। इसीलिए right effort and right mindfulness guided by right understanding bring about right concentration। अब इनमें भी आठों में जो 8 फैक्टर हैं, इनमें 3 फैक्टर बहुत ही ज्यादा वाइटल हैं, सम्मा दिट्ठी और सम्मा व्यायाम और सम्मा सती। इनका प्रीडोमिनेंस रहता है, इनकी प्रधानता है, क्योंकि सम्मा व्यायाम में जो 4 बात हैं कि चित्त में जो फ्रेश तरीके से जो कुशल विचारों को उत्पन्न करना, कुशल दान है, ये जितनी भी हमारी चीजें हैं, पारमिताएं हैं, जो उनको जनरेट करना, सीखना, उनको अपने चित्त में डालना जो पहले नहीं थी।
चाहे हम श्रुतमय ज्ञान से करें, चाहे समाधि से करें, और चाहे हम देख के करें। दूसरा दान कर रहा, हम भी सीखें, सुन के सीखें, पढ़ के सीखें, फिर अपना विपස්සना से सीखें। तो उसको जो कुशल विचार हमारे मन में नहीं है, उन्हें हमारे चित्त में उनका राइज करना, और फिर जब हो गए हैं, शुरुआत हो गई है, फिर उनमें वृद्धि करना। दूसरा ये है। फिर तीसरा ये है कि जो हमारे मन में अकुशल विचार हैं, रहते ही हैं, कंजूसी है, फाउल लैंग्वेज है, चुगली है, निंदा है, ये सब इस तरह के जो हमारे भगवान बुद्ध ने बताई है, कठोर वचन है, झूठ बोलना है, दान ना देना है, कहते कुछ नहीं होता देने से, सब बेकार, वेस्ट करना है, जितने भी ओज हैं, हत्या करना, जितने भी वो 10 हैं, तो वो जो अगर उनमें से कोई है पहले से प्रवृत्ति हमारे माइंड में, या कोई उसका ऐसा इंक्लिनेशन है, या मैं उधर मेरा झुकाव है चित्त का, तो उसको डिस्करेज करना, उसको एक्सपेल करना, उसको छोड़ना है, उससे विरत होना है। और फिर आगे इसको, और ऐसे, चौथा यह है कि ऐसे अकुशल विचारों को चित्त में आने से रोकना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सम्मा व्यायाम। उधर वो दिट्ठी हो गई, सम्मा व्यायाम हो गया, और फिर सम्मा सती, जो मतलब यह है राइट माइंडफुलनेस, जिसे सती महापठान भी कहा गया है। तो ये 3 फैक्टर भी 8 फैक्टर में एक माइलस्टोन है, गाइडिंग फैक्टर हैं ये सभी। वो है, जैसे होता है ना, कोई टीम लीडर होता है, एक आदमी बीच में रहता है, कोई लाइन चली जा रही है, एक आगे रहता है जो सीनियर मोस्ट है, फिर बीच में रहता है लाइन को बीच में सबको गाइड करने के लिए, एक सबसे पीछे रहता है, कोई इधर उधर ना छूट जाए। तो इसी तरह की है ये सब तीनों के तीनों फैक्टर। तो इन्होंने कहा है, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग अबाउट राइट कंसंट्रेशन। Thus, right understanding, which is the main spring of the Buddhism, इसका मेन एक जैसे स्रोत है, फव्वारा है, causes the other limbs of the coordinate system to move in a proper relation। तो ये चीज है। और भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है इसमें कि जो आर्य सत्य वाली जो बात है, आर्य, ये ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं कि यहाँ पहले आर्य आए थे, एक रेस आई थी आर्यंस, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, कि उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ना बुद्ध भगवान उससे संबंधित थे। कि मैं उस तरह का आर्य नहीं हूं जिस तरह का ये सांसारिक धारणाएं हैं, और जो चलता रहता है, माइग्रेशन, इधर से उधर माइग्रेटरी सिस्टम जो चलता है। उन्होंने कहा कि ये तो आर्य का मीन्स है नोबल, नॉट एनी रेस, कास्ट, क्लास और क्लैन। ना तो कोई वंश, ना श्रेणी, ना जाति, और ना किसी वंश से संबंधित है इसका। तो ये चीज है, इसको भी इन्होंने क्लियर किया है। तो इस तरह का ये हो गया। तो इसमें फिर भगवान बुद्ध ने इनका जो वर्णन किया है, फिर इन्होंने कहा कि ये जो हम जो हैं, जितना भी है ये सब हम कर रहे हैं, ये
अष्टांगिक मार्ग की जानकारी के बिना या चार आर्य सत्य की जानकारी के बिना, ये सब इग्नोरेंस की वजह से है। और उन्होंने फिर खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैं जब राजकुमार था, बोधिसत्व सिद्धार्थ ग्रस्त जीवन में, कि मैंने वहां मेरे लिए कितनी भोग विलास की जो व्यवस्थाएं की थी इनके पिताजी ने, तो उस क्लाइमैक्स था वो भी। जबकि ये शादीशुदा थे, ये अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे, फिर भी राजा महाराजाओं का ये था कि उनको कोई रोक टोक तो थी नहीं। तो उनका तो अपना जीने का स्टाइल था वही। उन्होंने कहा कि वो क्लाइमैक्स भी मैंने देखा है। फिर वहां से उसी से उब के ये निकले वहां से कि टू मच, उब गए उससे। फिर दूसरी तरफ दूसरा क्लाइमैक्स देखा, शरीर को प्रताड़ना देने का, कि हो सके कि ये शरीर ही दुखों का भरा हुआ है। पहले यही धारणा थी कि जितना भी हम संसार में गलत काम करते हैं, उसका जो है, सब का सब उसका कारक, मुख्य कारक जो है या कारण जो बनता है वो शरीर है। क्योंकि शरीर में से ही वासना निकलती है। और इस शरीर की ही तृप्ति के लिए, हम सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये शरीर दुखों का कारण है। अब ये तो वो जानते नहीं थे कि शरीर ही दुख है, इसे ही कारण समझते थे। इसमें बहुत अंतर है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा पंच उपादान स्कंध ही दुख है, जिससे हमने काफी डिटेल में समझाया, डिस्कस किया है। अब इसमें देखिए कितना छोटा सा ही अंतर है, लेकिन कितना शब्दों का कितना छोटा सा अंतर है, लेकिन पूरी फिलोसफी बदल जाती है। शरीर ही दुखों का कारण है, एक तो ये सेंटेंस है। और ये शरीर ही दुख है, ये भगवान बुद्ध की सोच है, और वो लौकीय सोच है संसार की। तो उन्होंने फिर वो जो 6 साल वहां शरीर को सेल्फ मोर्टिफिकेशन, प्रताड़ना दी, वो सब जानते हैं आप लोग, क्या से कहां तक क्या क्या हुआ है। तो इसी दोनों को उन्होंने दो अतियां कहा था, टू एक्सट्रीम्स। और इन दो अतियों के बीच में जब तक संसार फंसा रहेगा तो बुद्ध को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि उस समय परंपरा थी ऋषि मुनियों की, शरीर को कष्ट देना, भूखा रहना, पानी में खड़े रहना, पता नहीं क्या क्या, जो जो किया इन्होंने भी किया। शमशान में सोना, हड्डियों पर सोना, कमर को आराम न मिले, कुछ चुभता रहे वहां सोना, ये एक्सट्रीम था वो। तो जब इनसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप सब जानते हैं इस बात को, फिर इन्होंने उसको छोड़ के जो ध्यान लगाया और अंदर घुसे, तब पता चला कि ये तो सारा जो खेल है, ये कुशल और कुशल चित्त का है। शरीर तो बाद में आता है, जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया।
फिर ये अष्टांगिक मार्ग, जब इनको बैठे थे वहां 7 सप्ताह इसी पे मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसी में हर हफ्ते कुछ न कुछ नई चीज इनके माइंड में आती रही। फिर ये कंप्लीट जब जब चले वहां से सारनाथ की तरफ, तब इन्होंने ये सम्यक संबुद्ध है, ये पूरा एनालिटिकली, वैसे तो ये हो गए थे पहले ही, लेकिन विश्लेषण भी किया इन्होंने, प्रतीत्य समुत्पाद भी वो आया। फिर जब प्रतीत्य समुत्पाद आ गया तो फिर नित्य दुख अनात्म सब हो गया उसमें। तो फिर इन्होंने फिर ये सेटअप किया अष्टांगिक मार्ग, इसे इन्होंने उसमें मध्यम मार्ग कहा पर अपने पहले सूत्र में, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, कि ये मध्यम मार्ग है। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो है मध्यम, अपनी शिक्षाओं को जो भगवान बुद्ध कहते थे वो कई तरह से समझाते थे, कई तरह से समझाते थे। वो घुमा फिरा के आग शुरू से समझाते थे, फिर उल्टा समझाते थे, और फिर उसको बीच में से समझाते थे, फिर उसमें से बीच में से ऊपर तरफ जाओ, फिर बीच में से नीचे की तरफ जाओ। तो उनका समझाने का तरीका ये था उनको, क्योंकि इसमें इन्होंने कहीं कहीं जब इन्होंने प्रवचन दिए अपने, फिर आगे चल के इनसे पूछा ये कि सम्मा दिट्ठी क्या है ये। तो एक बार काचान, भगवान आनंद, भंते आनंद ने कहा कि मैंने भगवान को, जो भिक्षु काचान थे, उन्हें ये प्रवचन देते हुए सुना, ऐसा मैंने सुना, एवं मैं सुत, ये भंते आनंद ने ही सब इसको कोडिफाई कराया है। तो उस पे द वेनेबल काचान फॉर इंस्टांस अप्रोच द बुद्धा एंड आस्क्ड हिम, काचान उनके पास गए और उनसे पूछा, भगवान राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, आप ये कहते हैं सम्मा दिट्ठी ये क्या है? आप बार बार सम्मा दिट्ठी शब्द कहते हैं, हाउ फार इज देयर राइट अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? फिर इसमें भगवान बुद्ध ने उत्तर कहा, दिस वर्ल्ड, मतलब ये व्यक्ति, वर्ल्ड माने लोक, और लोक माने सब व्यक्ति हैं, लोक, हम लोक ही तो हैं, और सब लोक में जो लोक है वो मेरे अंदर है, सभी के अंदर है। क्योंकि हम लोक में क्या कर रहे हैं, हम अपने इस शरीर की ही पूर्ति के लिए पूरा जीवन बिताते हैं। सारा काम हम अपने इसके लिए करते हैं, चाहे मकान बनावे, चाहे हम अच्छा खाना खावें, चाहे कमाई करें, कुछ भी करें। शादी ब्याह बच्चों की करता है वो तो दायित्व है, लेकिन वो भी एक लोक है, वो मेरा ही, उसमें प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, मेरी रेपुटेशन है मेरी, तो है वो एक ही मेरे से ही ये लोक है ये पूरा। तो उसमें ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने वर्ड, फिर बीइंग लिख दिया उसके अंदर। फॉर फॉर द मोस्ट पार्ट काचान इज कंसर्न विद दीज टू व्यूज, ये संसार दो दृष्टियों में फंसा हुआ है। जब उन्होंने पूछा सम्मत दिट्ठी क्या है, तो भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं, काचान ये जो संसार है, इसका अधिकांशतया, मोस्ट पार्ट, दो दृष्टियों में फंसा हुआ है। और जब दिट्ठी कहते हैं तो वो मिथ्या दिट्ठी मानी जाती है, वरना सम्मा दिट्ठी सम्मा वर्ड लगाना पड़ता है। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नास्तिता, आस्तिता और नास्तिता, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये दो अति, इन दो दिट्ठियां हैं संसार में, व्यूज हैं, दृष्टिकोण है,
इसमें फंसा हुआ, क्योंकि जब सम्मत दिट्ठी पे वो समझाते थे तो ये उस प्रश्न किया था काचान ने, जो आज हम टेकअप कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इस दो में फंसा हुआ है, इटर्नलिज्म एंड एनिहिलेशनिज्म, उच्छेदवाद। एनिहिलेशन परले को कहते हैं, जिसे सब नष्ट हो जाएगा, एनिहिलेशन उसी से बना उच्छेदवाद, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दो थ्योरी है, संसार शाश्वत है, खत्म नहीं होता। दूसरी थ्योरी है कि ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, यही जीवन है, इसी में करना है, इसी में कर लो। कुछ लोगों की ये थ्योरी है, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, सब बाई चांस है। और ठीक है, जैसे कोई फल लग गया, खा लिया, खत्म हो गया, ये थ्योरी है। तो इस तरह है। फिर ये क्या, नाउ ही हु विद परफेक्ट विजडम सीज द अराइजिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो प्रज्ञा से देखता है कि ये लोक का उदय, पंचस्कंधों का कैसे शरीर बनता है, एज इट रियली इज, जो ये जैसा है उसी रूप में, तो वो डज नॉट होल्ड द व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस, फिर वो आस्तिकता की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे इसमें अनित्य दुख अनात्म दिखाई देगा। अनित्य दुख अनात्म दिखाई देगा इसमें उसे, वो उसमें नहीं करता वो। तो इस तरह उन्होंने कहा इसको, भगवान बुद्ध ने, कि जो इसको देख लेगा राइजिंग को, वो फिर इटर्नलिज्म की बात नहीं करता। वो जानता है कि जो पैदा हुआ वो नष्ट होगा। ये इस उन्होंने कहा। तो ये आगे फिर उन्होंने कहा, उसमें फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। द वर्ल्ड इज मोस्ट पार्ट का चांद हैंकर्स आफ्टर थॉट्स आर ग्रेस्पिंग, और इसमें वो आदमी यहाँ उपादान और उससे चिपकने में, उसमें फंसा हुआ है। ये जो तृष्णा है, उपादान है, हैबिचुअली क्लिंग्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस डिजायर, इसमें फंसा हुआ है। एंड डज नॉट कॉलिंग हैबिचुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ, फिर क्या कहा उन्होंने भगवान बुद्ध ने, इन ये इन का चान, इन सभी बातों को छोड़कर जिसमें संसार फंसा हुआ है, ये जो अतियां हैं, इन भगव कि मैं इन दोनों अतियों को छोड़कर, जो उन्होंने अपने लिए तथागत वर्ड यूज करते थे वो, कि तथागत इन दोनों अतियों को छोड़कर एक मध्यम मार्ग निकाला, कि मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला। उन्होंने कहा ये जो संसार है, ये साइक्लिक है, सर्कुल, ये गोलाकार है। क्योंकि आ, आस्तिकता और नास्तिकता, एक ये किनारा है और एक वो उच्छेदवाद का, एक वो शाश्वतवाद का। ये एक ये किनारा, एक वो किनारा। और अगर वो आस्तिकता में विश्वास करता है, शाश्वतवाद में, तो उच्छेदवाद को नहीं मानता वो। अगर वो उच्छेदवादी है, एनिहिलिस्टिक है, तो उसको नहीं मानता। तो विवाद ही रहेगा, और कोई भी इसमें सही रास्ते पर नहीं आ, इग्नोरेंस प्रिवेल करती रहेगी, और अपनी अपनी जिद पर लड़े अड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है संसार जो है, इंसिस्टेंसी, मूढ़ आग्रह कहा उन्होंने, मूढ़ आग्रह में फंसा हुआ है। मूढ़ आग्रह में फंसा हुआ है,
और तथागत ने इसका एक मध्यम मार्ग निकाला है। फिर उन्होंने क्या कहा कात्यायन ने कि भगवान ये मध्यम मार्ग क्या है जो सम्मा दिट्ठी है। फिर उन्होंने कहा अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से विज्ञान, वो जो फिर 12 कड़िया, वो वर्स और रिवर्स दोनों रिपीट करी उन्होंने। और फिर कहा कि दिस इज द मीडियम पाथ। यहां उन्होंने इस तरह कहा कात्यायन, समझाया ये सम्मादिट्ठी क्या है। अब मीडियम पाथ क्यों कहा प्रतीत्य समुत्पाद को? इसलिए कहा क्योंकि वहां तो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद पर चल रही दुनिया, लेकिन यहां तो कॉज एंड इफेक्ट है जो साइंटिफिक है, लॉ ऑफ कॉजेशन है, लॉ ऑफ कम्मा है। इफ देयर इज ए देयर इज ए बी, इफ देयर इज नो ए देयर इज नो बी। कोई भी कॉज इफेक्टलेस नहीं है, हर कोई भी इफेक्ट कॉजलेस नहीं है। हेतु और उसका प्रभाव, रिजल्ट। तो इस तरह उन्होंने, क्योंकि दोनों के बीच में वो कह रहे शाश्वतवाद है और वो कह रहे उच्छेदवाद है, बोथ आर इग्नोरेंट। और जो साइंटिफिक तरीका है बीच का, लॉ ऑफ कॉजेशन, इसलिए दोनों के बीच का ही, इसलिए मध्यम मार्ग कहा इसको प्रतीत्य समुत्पाद। एक तो ये कारण है क्योंकि इग्नोरेंस है, फिर संस्कार है, वो आप जानते चली जा रही है कड़िया बीच का है, उससे वो उससे वो, और वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि वो भी अष्टांगिक मार्ग की तरह पूरा हमारा प्रत्यक्ष समुत्पाद भी इंटरलिंक्ड, इनसेपरेबल और इंटरकनेक्टेड है। वो भी एक कड़ी गिरेगी दूसरी गिर जाएगी। तो वो मध्यम मार्ग इसलिए कहा। दूसरा, अगर आप चार आर्य सत्य को देखें, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य और दुख निरोध आर्य सत्य, फिर निरोधगामी प्रतिपदा जो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये जो दूसरी जो कड़ी है समुदय, यही तो समुदय है प्रतीत्य समुत्पाद। अविद्या से समुदय संस्कार का हो रहा, यही है प्रतीत्य समुत्पाद। इस चार आर्य सत्य में ऑलरेडी निहित है। इसी में है वो, इसलिए भी वे चार आर्य सत्य मध्यम मार्ग है। और वहां उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद से सरल करके समझा दिया कात्यायन भंते को, जैसे भी मैंने पढ़ के सुनाया। वहां कहा ये मेरा मध्यम मार्ग है, क्योंकि वहां लॉ ऑफ कॉजेशन है, वो इसमें भी शामिल है। तो उनका समझाने का जो तरीका था भगवान बुद्ध का, वो थ्रेड बेयर उसको समझाते थे। कोई भी चीज एसोटेरिक या ऐसी नहीं रह जाती थी जो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन हो। तो ये जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, इसकी हम कड़ियां लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मैंने यही सोचा, अब चूंकि ये रिकॉर्ड हो रही है और ये पब्लिक के डोमेन में जाएगी बात, और हमारी महाबोधि सोसाइटी का, हमारे पूजनीय भंते शिवली भंते जी का जो संकल्प है, वो यही है कि महाबोधि का जो उद्देश्य है उसको हम लोग
पूरा करें। तो अष्टांगिक मार्ग का जो ये है, ये था इसका। तो अब अगले उससे हम फिर इसकी एक एक कड़ी को लेंगे, पूरा उसको हम उसका विश्लेषण करेंगे, ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए, और जो भी इसको भविष्य में लोग आगे चलकर देखेंगे हमारी रिकॉर्डिंग, सब समझेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। आज मैंने इसको इंट्रोडक्टरी और इसके जो अंदर की जो एनालिसिस है वो समझाने का प्रयास किया आप सबको। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमो बुद्ध